आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, स्पेशली फॉर एमएससी फिज़िक्स वालों के लिए। अगर कहीं से कोई भी एमएससी फिज़िक्स से कर रहा है, उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिकल फिज़िक्स, मैथमेटिकल फिज़िक्स। तो उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आता है कुछ, और उसके एक बहुत ही आगे एडवांसेस भी हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक बिल्कुल ये नहीं कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th वाला, वो तो ठीक है, मतलब वहीं आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और उसके ब्रॉड लेवल पर हम जाएंगे। इस पर हम कुछ आपको बताएंगे कि मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होते हैं, और इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सब लोग यही कहते हैं, हम भी कहते हैं। कोई एक ऐसा फंक्शन हम ले लेते हैं जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट्स दोनों इंक्लूड रहते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे x प्लस आई वाई ले लिए, ठीक है। इसमें जो हमारा x हुआ, यह हमारा क्या हुआ? रियल हुआ। और हमारा y क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ। क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ। तो इन ये इमेजिनरी नरी हुआ, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इस टाइप की कोई भी अगर हमारा कोई किसी के पास फंक्शन है, तो हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स, या सॉरी, इस हाँ नंबर एक फंक्शन है, तो इस तरीके का हम क्या कह सकते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? जेड से। कहीं कहीं और बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है किसी और से डिनोट कर दें, लेकिन मैं नॉर्मली हम इसको हमेशा जेड से ही क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 3 प्लस आई लगा दिए, 4 लगा दिए, ये हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। 4 प्लस आई 5 लगा दिए, हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। 6 प्लस आई 8 लगा दिए, हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो आई हमारा क्या है? इमेजिनरी। इसका एक कुछ वैल्यू होता है, आई बराबर -√1। तो इसमें आगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, एडिशन भी मिलेगा, सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा, और आपको इसका डिवीज़न भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसके और आगे की बातों पर चर्चा करते हैं कि इसमें धीरे धीरे आपको हम बताएंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और आपका आर्गूमेंट्स क्या होता है, आर्गूमेंट्स क्या होता है। तो इन सब के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि अगर हमारे पास कोई लेट वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर हमारा क्या है? x प्लस आई वाई। ध्यान से देखिएगा, x प्लस आई वाई, ओके। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? पुटिंग x बराबर क्या? r cos थीटा, और y बराबर क्या? r sin थीटा, ओके। हम लोग फिर हम करते क्या है? एक इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक्स हो गया हमारा, ए वाई एक्सिस हो गया, ठीक। यहाँ से ऐसे, अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ना, एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स हम कर लेते हैं और वाई कर लेते हैं। इस पर हम परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ओके। ये हमारा जो एंगल हुआ है हमारा थीटा हुआ, ये हमारा क्या हुआ? आर हुआ। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? एक्स है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? हमारी वाई है। तो ये जाहिर सी बात है, ए वाली दूरी हमारी क्या होगी? ए, इसको हम लिख लेते हैं ओ ए बी। तो ओ बी बराबर हमारा क्या होगा? आर होगा, ठीक है। अब आर हम करते क्या हैं? ए हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर
कूलर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, वाई स्क्वायर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, जब आर की वैल्यू हमारी निकल गई तो हमारी कॉस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसमें पहले इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं वाई अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं ना भाई एक्स अपॉन आर, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई अपॉन आर। तो आर की वैल्यू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर। तो अब देखिए आगे एक्चुअल में ये क्या हमें सब निकाल लिए, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका हमारा उद्देश्य क्या था निकालने का, यह हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट में पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रूट बीइंग टेकन, हम कुछ वैल्यू देख रहे हैं कि क्या है। पहला क्या है, हमारा जो आर है, देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ फिर से, यहाँ से ऐसे हमने किया था, ऐसे हमने किया था, एक्स था, वाई था, फिर से मैं फिगर ड्रा कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ से जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, थीटा था, ये हमारी जो वैल्यू थी आर थी। ओके, तो आर हमारा जो हमेशा क्या कहलाता है, हमारा मॉड्यूल्स कहलाता है। इसमें क्या है, ओ ए बी था। ओके, तो ओ बी हमारा जो आर क्या कहलाता है, आर 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 ऑलवेज इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। अब समझ में आया, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, कोई जैसे एक्स प्लस आई वाई, आई मीन अब हाँ आर हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल्स कहलाता है। अब आर आपका मॉड्यूल्स कहलाता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 प्लस आई 5। ओके, ले लिए। जब हम ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसका जब ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्या फिगर कार्टेशियन फंक्शन में एक्स वाई यहाँ से ऐसे कर दिए, एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, वाई इक्वल टू क्या है हमारा 5 है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ 3 और 5, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ये क्या हो गई 5 हो गई। तो इसका आर हमें निकालना है, ए आर आई मीन इसका मॉड्यूल अगर हमें निकालना है, तो मॉड्यूल बराबर आर बराबर अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कहा था, तो अंडर रूट 3 त्रिक के 9 5 ओके, या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको 9 25 कितना हुआ भैया 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1 2 1 3 अंडर रूट 34। आर की हमारी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 34। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे हमें 2 प्लस आई 3 फाइंड द मॉड्यूल्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पहला क्या दिया है हमारा 2 प्लस आई 3 दिया है, दूसरा क्या दिया है 3 प्लस आई 4 दिया है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं मॉड्यूल, अब पहले फिगर के थ्रू आप देख लीजिए, ए एक्स हो गया ए वाई हो गया, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं 2 प्लस आई 3 है, 3 हमारा क्या है y की वैल्यू हो गई, 2 हमारी क्या हो गई x की वैल्यू हो गई, तो a ऐसे ऐसे था हमारा, तो a वाली जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर था, और यहाँ पर a क्या हुआ a 2 और 3 था, तो a वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, a वैल्यू हमारी क्या हो गई 3 हो गई, a हमारी x की वैल्यू हो गई और a हमारी किस की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। तो यही हमारा क्या कहलाता है, a वाली लाइन क्या हमारी कहलाती है मॉड्यूल कहलाती है। तो मॉड्यूल्स
आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 + 9, फिर कितना हुआ 13। ये हमारी क्या हो गई, मॉड्यूल निकल के आ गई। अब हम आपको बताते हैं आगे आर्गूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बताते हैं, आर्गूमेंट्स के बारे में। ये एक्चुअल में आर्गूमेंट्स होती क्या है और इसको क्या कह सकते हैं। तो आर्गूमेंट्स के अगर हम बारे में बात करते हैं तो आर्गूमेंट्स हमारा होता है द एंगल थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और हमें चर्चा कर सकते हैं। आर्गूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी हम इसको क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हमेशा क्या, अगर सपोज करिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हमारा हो गया x + iy, और इसका हमें क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम 3 + i 5 ले लिए, तो इसका हम आर्गूमेंट्स कैसे निकालेंगे। आर्गूमेंट्स का मतलब होता है हमारा थीटा निकालना। ये हमारे ऐसे हम फिगर बनाए थे, तो ये जो थीटा की हमारी वैल्यू थी, यही हमारा क्या होता है, आर्गूमेंट्स निकालना। ये थीटा हमारा क्या कहलाता है, आर्गूमेंट्स, और एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। और हमारा ये आर यहाँ पर जो वैल्यू था, ये हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल्स कहलाता है। समझ में आया। तो हमें यहाँ पे आर्गूमेंट्स निकालना है। तो आर्गूमेंट्स निकालने के लिए हमने एक फार्मूला देखा था। क्या देखा था, ये हाँ 3 और 5 है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 और 5 हो गया। तो आर्गूमेंट्स निकालने के लिए हमने फार्मूला एक देखा था, साइन थीटा बराबर क्या देखा था, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर हमने देखा था x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा के लिए हम देख सकते हैं, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 5 है, 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये हमारी x है, यह हमारा क्या है, y है। ओके, y तो क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 अपॉन अंडर रूट 3 9 25। ओके, हम इसको लिख सकते अंडर रूट 34 साइन थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x हमारा क्या है, 5 है, अपॉन अंडर रूट y हमारा यहाँ पर, हाँ x हमारा यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस क्या हुआ यहाँ पे 25 कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट क्या हुआ 534। अब हमें थीटा निकालना है, तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा, दो थीटा की वैल्यू निकली है साइन और कॉस में, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, साइन, अब इसको आपस में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू अपॉन क्या कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, ये क्या होता, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसी में लिख दिए हैं, हम रख दिए हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो गया 5 अपॉन अंडर रूट 34 अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 34। इसको सॉल्व किए, 5 अपॉन अंडर रूट 34 इंटू ए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 34 अपॉन 3, इससे इसे कट गया, कितना आया 5 अपॉन 3। सो टेन थीटा बराबर 5 अपॉन 3। अब बहुत लोग रहेंगे बोल देंगे कि नहीं सर, हाँ और टेन थीटा इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड 5/3 आया है, लेकिन यह गलत है। आपको थीटा की वैल्यू निकालना है ना कि टेन थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम कर देते हैं टेन इनवर्स
5/3। ओके, अब जा कर के हमारा ये वैल्यू सही है। अगर आपको दिया रहेगा इसका वैल्यू तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो मत लिखिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया क्या कि हम आर्गुमेंट क्या होता है और क्या मॉड्यूल्स क्या होता है। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उन सब का हमें अगर आर्गुमेंट्स और मॉड्यूल्स निकालने के लिए दे दिया तो हम किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आर्गुमेंट्स का और थोड़ा सा बृहद रूप कि कैसे कैसे किस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करती है। हाँ, एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो हमारा ये मॉड्यूल्स होता है उसको हम लोग हमेशा मॉड में ही लिखते हैं, x प्लस आई वाई इक्वल टू मॉड जेड। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है, आर्गूमेंट, और हमारा जो ये आर का वैल्यू निकलता है हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।